सर, उस बुलेट के बारे में हमने पता लगा लिया है। वो मिस्टर रंजीत सक्सेना के नाम पर जारी किया गया। What? मिस्टर रंजीत सक्सेना के नाम पर। लेकिन वो तो दिल्ली में। श्रीवास्तव, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ तो ऐसा है जो हमारे सामने है, हम देखकर भी देख नहीं पा रहे, इसलिए ये मामला बिल्कुल पेचीदा होता चला जा रहा है। दरवाजा बंद था, कातिल अंदर गया कैसे? और 9 और 9:30 के बीच में वॉचमैन उस खिड़की पे खड़ा था। यू आर राइट सर, लेकिन श्रीवास्तव, पता लगाओ कि रंजीत सक्सेना दिल्ली से वापस कब आ रहा है। I'm sorry, मिस्टर सक्सेना। मैं आपका दुख समझता हूं, लेकिन क्या किया जाए? आप तो ये कर सकते हैं कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ें और ताकि कातिल को उसके किए की सजा मिल जाए। हाँ, लेकिन कातिल का कुछ पता चला? जी, पता तो नहीं चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये बताइए मिस्टर सक्सेना कि आपकी रिवॉल्वर कहाँ है? वो तो मैं विशाल के पास ही छोड़ कर गया था। हाँ, मैंने उसी के पास देखा था, क्योंकि जब उसे धमकी मिली थी तब उसने मेरे सामने चेक किया। आप दिल्ली कब गए थे? 2 दिन पहले। वहां से आपकी विशाल के साथ फोन पर कोई बातचीत हुई थी? जी नहीं, कल रात 9 और 9:30 के बीच में मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन हर बार टेलीफोन एंगेज ही मिला। कितने बजे कहा आपने? 9 साढ़े 9। कातिल को ये पता चल गया था कि विशाल घर पर अकेला है और उसके पास रिवॉल्वर है। 9 और 9:30 के बीच में फोन एंगेज क्यों था? वैसे मिस्टर सक्सेना, आपकी नजर में विशाल का कोई दुश्मन था? वैसे दुश्मनी तो किसी के साथ में नहीं थी उसकी, लेकिन सुरेंद्र मेहता जरूर उसका दुश्मन बन गया था। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी मधु विशाल से प्यार करती थी, लेकिन विशाल ने मधु से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। सुरेंद्र मेहता। विशाल जैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। लेकिन कातिल का हश्र होना अभी बाकी है। आप? जी हाँ, इंस्पेक्टर भारत। आप लोगों की बातों से ऐसा जान पड़ता है कि आप लोगों को विशाल से काफी नफरत थी। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल मैं आप लोगों से ये पूछने आया हूं कि कल रात 9:30 बजे आप दोनों कहाँ थे? ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पुलिस को यह शक है कि विशाल का कातिल वही हो सकता है जो उसके बहुत करीब था। आप दोनों तो विशाल के बहुत करीब थे ना? आप कहना क्या चाहते हैं कि कत्ल हम दोनों में से किसी ने किया है? हो सकता है। ये नहीं हो सकता है इंस्पेक्टर। कल रात हम दोनों रेसकोर्स क्लब की पार्टी में थे। आप चाहे तो अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। कितने बजे पहुंचे थे आप पार्टी में? यही कोई 9 साढ़े 9 के करीब। अच्छा, आप ये बताइए कि आप तो विशाल की बहुत करीब थीं। विशाल पे हमला कौन कर सकता है? उसकी दुश्मनी सिर्फ श्रीकांत के साथ थी, बाकी तो। श्रीकांत? मैं क्यों खून करूंगा उसका? वो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था मिस्टर श्रीकांत, ये मत भूलिए। उसके जीते जी आपके चांसेस बिल्कुल ब्लीक थे, इसलिए हो सकता है आपने उसको अपने रास्ते से हटा दिया। यू नो व्हाट आई मीन? क्या प्रूफ है आपके पास? अगर मेरे पास प्रूफ होता ना मिस्टर श्रीकांत, तो मेरी हथकड़ियां होती और आपके हाथ होते।
बहरहाल आप ये बताइए कि कल रात आप कहाँ थे? कल रात मैं 8 बजे से 12 बजे तक नाइट लवर डिस्कोथेक में था। अब मैं वहां था या नहीं, ये पता लगाना आपका काम है। लगा लूंगा। फिलहाल आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता, आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। दैट्स एन ऑर्डर। मैं कल सुबह की फ्लाइट से चेस कंपटीशन के लिए पूना जा रहा हूं। अब मुझे हर हाल में जाना ही है। अगर उससे पहले आप कातिल को अरेस्ट कर सकते हैं तो ठीक है। आपके ये तेवर आपको बहुत महंगे पड़ सकते हैं मिस्टर श्रीकांत। फिलहाल मैं चलता हूं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर विशाल की मौत रात 8 बजे और 10 बजे के बीच में हुई है। मुझे पता है श्रीवास्तव। 9:30 बजे जब विशाल का टेलीफोन आया, उसकी मौत उसी वक्त हुई। हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उसके एलिबाई बहुत मजबूत हैं, मुझे पता है श्रीवास्तव। लेकिन श्रीवास्तव, मैं ये रंजीत सक्सेना को फिर से एक बार चेक करना चाहूंगा। ओके सर। मिस्टर रंजीत सक्सेना है? बाहर गए हुए हैं साहब। अच्छा, ये बताओ कि तुम विशाल साहब को आखिरी बार कब मिले थे? साहब टैक्सी से उतर गए, वो गए, बाद में मैंने नहीं देखा। अच्छा, याद करने की कोशिश करो, कोई अजीब सी घटना घटी हो, कोई ऐसी बात जो तुम्हें खटकी हो। हाँ साहब, एक बात अजीब सी लगी थी कि क्लाइमैक्स से पहले ही टीवी ऑफ हो गया था। इसमें अजीब क्या है? वो विशाल साहब ने टीवी ऑफ कर दिया होगा। नहीं साहब, रिमोट सामने ही पड़ा हुआ था, विशाल साहब ने उठाया भी नहीं और टीवी ऑफ हो गया। अच्छा, तो बगल में वो टेलीफोन भी तो पड़ा था, उन्होंने उठा के टेलीफोन नहीं किया? नहीं साहब, मैं 5 मिनट तक वहाँ खड़ा था, लेकिन तब तक तो मैंने फोन उठाते हुए नहीं देखा। अच्छा, जहाँ से तुम अक्सर टेलीविजन देखते हो वो जगह बता सकते हो मुझे? हाँ साहब। खुद ब खुद नहीं श्रीवास्तव, इस टीवी में टाइमर सेट है और उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। अब चूंकि इसमें टाइमर सेट है तो वो खुद ब खुद 9 बजे ऑन हुआ था और अपने आप ही 9:30 बजे ऑफ हो गया था। अब देखना आज भी ऐसे ही होगा। तुम यहां बैठ के इसकी टाइमिंग चेक करो, मैं दूसरे कमरे चेक करता हूं, शायद कोई सुराग मिल जाए। ओके सर।
मोबाइल नंबर। सर सर टीवी अपने आप ऑफ हो गया। उस दिन भी ऐसे ही हुआ होगा श्रीवास्तव। जी दरअसल श्रीवास्तव, कातिल ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है, इसलिए उसने यह साबित करने की कोशिश की कि खून 9:30 बजे के बाद हुआ है। उसने 9:30 बजे पुलिस स्टेशन फोन किया विशाल की आवाज में। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है सर? इस समय मैं घर पर नहीं हूं। अगर आप अपना नाम और नंबर छोड़ दें तो मैं लौटते ही आपसे संपर्क करूंगा। धन्यवाद। एक मिनट श्रीवास्तव। एक्सक्यूज मी ऑपरेटर, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट। आप फोन नंबर 9822786444 इसका पिछले 3 दिनों का रिकॉर्ड चाहिए मुझे। अभी देख के बताइए कंप्यूटर में नाउ। थैंक यू ऑपरेटर, थैंक यू। क्या हुआ सर? लगता है हम लोग कातिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं श्रीवास्तव। ये रहा चेक और मेट। एक वो विशाल था जो बादशाह था, मुझे चेक और मेट दिया करता था, और अब तू बादशाह बन गया है। बन नहीं गया, मैं पहले से ही शतरंज का बादशाह हूं। एनीवे, मुझे कल्याण से पुणे के लिए ट्रेन पकड़नी है, मैं चलता हूं। तू अभी नहीं जाएगा आनंद। क्यों? पहले खेल मेरे साथ, मैं हराऊंगा तुझे। तू क्या मुझे हराएगा? अगर मेरे पास वक्त होता ना तो मैं तुझे एक बार और हराता, बट यू आर वेरी लकी, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब एक चैंपियनशिप तू जीतेगा? ऑफ कोर्स। इस चैंपियनशिप में तुम भी शामिल हो, ये जानकर ही मुझे हैरानी होगी। लेकिन अब तुम चैंपियनशिप के लिए पूना नहीं, कहीं और जाओगे। एक मिनट, रिवॉल्वर चलाने से पहले गोलियां तो चेक कर लो। गोलियां यहां हैं। अब सिर्फ मैं कंपटीशन में जाऊंगा। कल सुबह लोगों को तुम्हारी लाश यहां मिलेगी, और इस बार भी किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। 11:20 को पूना जाने वाली ट्रेन वीटी से निकल चुकी है, और इस समय 11:25 हो रहे हैं। मैं वही ट्रेन 12:15 बजे कल्याण से पकड़ लूंगा। नहीं नहीं आनंद, नहीं आनंद। यस, नो। द गेम इज ओवर श्रीकांत। चेक एंड मेट। इनफ, बस। मिस्टर आनंद, कानून की आंखों में धूल झोंकने की तुम्हारी कोशिश नाकाम हो गई है। Put the gun down. Good move. Come on, get up. हिलना मत। याद तुम्हें मैंने कहा था मिस्टर आनंद कि कानून की आंखों पे पट्टी बंधी होती है। याद है तुम्हें? विशाल का मर्डर करने के बाद तुमने क्या सोचा कि मैं बड़ी आसानी से कानून की आंखों में धूल झोंक दूंगा? क्यों? ओह माय गॉड, इसका मतलब विशाल को कंपटीशन में जाने से रोकने के लिए इसी ने उसे मारा है? एग्जैक्टली, अब तुम्हारी बारी थी। माय गॉड,
और अब तुम्हारी बारी थी। मैं सही कह रहा हूं ना मिस्टर आनंद? आनंद, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो और जवाब दो कि मैं सही कह रहा हूं ना। मैं तुमसे मुखातिब हूं। आनंद, जवाब दो मुझे। कम ऑन, स्पीक अप। हाँ, ये सच है। हाँ, ये सच है। क्योंकि ये लोग अपने टैलेंट के बल पे नहीं, अपने पैसों के बल पे ये गेम जीतना चाहते थे। जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं भी इस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया गया हूं, तो मैं खुशी के मारे पागल हो रहा था। 8 साल की लंबी कोशिश के बाद मुझे सेलेक्ट किया गया था। ये खुशी विशाल के साथ बांटने के लिए मैं बहुत बेचैन था। इसलिए मैंने विशाल के घर फोन किया। मैं चेस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गया हूं यार। लेकिन मेरे सिलेक्शन के लिए मेरे अंकल ने 5 लाख रुपए दिए हैं। भाई, सब पैसों का एक खेल है। आनंद, तेरी दाल नहीं गलने वाली। विशाल की बातों से मेरे अंदर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। सिर्फ पैसों के बल पर वो घर बैठे बैठे उस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो चुका था। क्या मतलब था मेरी इस खुशी का? क्या नतीजा निकलने वाला था मेरी 8 साल की मेहनत का? हिसाब में चलते हुए मैंने विशाल की कत्ल का प्लान बनाया, और वो एक्सीडेंट की कोशिश भी मेरे ही उस प्लान का एक हिस्सा थी। और वो एक्सीडेंट की खबर देने के लिए तुमने मुझे विशाल के नाम से टेलीफोन किया। इंस्पेक्टर साहब, अभी भी मेरा एक्सीडेंट करके मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। कौन बोल रहा है? कहां से बोल रहे हो तुम? मैं चेस चैंपियन विशाल बोल रहा हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि दोबारा विशाल की तरफ से आपको फोन करके इस गलतफहमी में डाल दूं कि विशाल 9:30 बजे तक भी जिंदा था। और यही आवाज जब मैंने आंसरिंग मशीन पे सुनी तो मुझे यकीन हो गया कि कातिल तुम ही हो, और तुम्हारा अगला शिकार श्रीकांत है, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटर्स की वो लिस्ट देख ली थी। और उसके बाद तुमने विशाल को डराना धमकाना शुरू किया, उसे मेंटली डिस्टर्ब करने की। हाँ, और वो धमकी से भरा खत भी मैंने ही अंदर फेंका था, ताकि मैं पुलिस प्रोटेक्शन के बहाने उस घर से बाहर निकल सकूं। फिर कुछ ही देर के बाद मैं खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। कौन है? कौन है वहां? आनंद, तू? हाँ, मैं। क्या बात है, घर नहीं गया तू? चल, अच्छा हुआ आनंद तू आ गया। वैसे भी घर में अकेले अकेले दिल घबरा रहा था। पता नहीं क्या। कमाल का प्लान बनाया था तुमने मिस्टर आनंद, लेकिन विशाल के बंगले की खिड़की के बाहर उस पेड़ ने तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दिया, जिसके आजकल पत्ते झड़ रहे हैं, वो छोटे छोटे पीले पत्ते। मेरा दूसरा सुराग बना वो सेल फोन का रिकॉर्ड, जहां से पता चला कि 9:30 बजे तुम्हारे सेल फोन से किसी ने पुलिस स्टेशन फोन किया। विशाल बोल रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है, यहाँ बंगले में कोई आया हुआ है। मुझे आप कौन? हेलो? नहीं नहीं। 9:30 बजे तुम तो मेरे पास बैठे थे, तो तुम्हारे मोबाइल से किसने फोन किया? तब मेरा माथा खनका कि हो न हो विशाल के नाम से तुम्ही ने उस फोन से फोन किया। मैं
तुम्हें विशाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। श्रीवास्तव, पकड़ो इसे। बेटा, आते वक्त मेरी दवाई लेते आना। मेरी तबीयत फिर बिगड़ रही है, दवाई भी नहीं है। स्लिप तो लेके गया था ना तू। श्रीवास्तव, इस पर्ची में जो दवाइयां लिखी हैं आनंद की मां के घर पहुंचा देना।